माखन से रोटी देती है, अपने हाथों से नहलाती है। और वास्तविक माताएं इतना प्रेम अपने लल्ला से करती है, क्योंकि ये माँ की ममता होती है, ये माँ का धर्म होता है, माँ की ममता होती है जो एकदम उमड़ पड़ती है अपने बच्चों के प्रति। जो भावनाएं होती है ना, वो बरस ही पड़ती है अपनी संतान पर। लेकिन बहू के आने पर, बेटा जब बड़ा होता है और बहू घर में आई, बहू के आने पर बहू उसको अपने बस में कर लेती है। ये जो घूंघट है ना मैया, ये जो घूंघट डाल लेती है, इस घूंघट से बड़ा फायदा है। और इतना फायदा है इस घूंघट से कि हद से ज्यादा। बहू मुंह से कुछ नहीं बोलेगी, बहू मुख से कुछ नहीं बोलती है। अगर माँ ने कहा लल्ला जरा बाजार चले जाओ, और बहू मुंह से कुछ नहीं कहेगी, घूंघट डाले डाले और पति को आंखें दिखाई देगी, चले गए तो समझ लियो। मुंह से कुछ नहीं कहती है तो बेटा समझ जाता है भैया तो घूंघट से बड़ा फायदा है। घूंघट ही घूंघट में एक माँ के बेटे को, एक माँ को माँ से छीन लेती है, माँ के बेटे को। लेकिन सत्य बात यही है, एक बहू का धर्म क्या है, बहू का दायित्व क्या है। बहू का दायित्व ये है कि हमें अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, पति की सेवा करनी चाहिए। यही एक पत्नी का धर्म है, दायित्व है। क्योंकि पत्नी हमेशा पर्दे की ओट में ही अच्छी लगती है, पर्दे में। श्री राधे। बोली गोविंद भगवान की। तो देखिए आजकल की जो बहुएं हैं, आजकल की बहुएं देखा होगा आपने, आजकल की बहुएं अपने सास ससुर को भोजन तक नहीं देती है। श्री राधे, जय राधे। हेलो, श्री राधे। बोलिए गोविंद भगवान की। अच्छा एक बात बताओ, सच सच बताना, इसमें कितनी बहुएं हैं जो अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श करती हैं? हाथ ऊंचा करना, करो। अच्छा, सास ससुर के चरणों को स्पर्श कौन करती है? कोई नहीं। अच्छा ये बताओ, पति के चरणों को स्पर्श कौन कौन करती है? जो रोजाना करती हूँ वही उठाना। पति के चरणों को रोज स्पर्श करने वाली हाथ उठाए। जय हो प्रभु। यही तो जमाना है। आजकल की बहुओं की आदत बताऊं मैं, बुरा मत मानना, बहू का धर्म होता है कि सुबह उठ करके सास ससुर के चरणों को स्पर्श करना, पति के चरणों को स्पर्श करना और उनकी सेवा करना, समय से भोजन देना। यही धर्म होता है, यही नियम होता है। लेकिन आजकल की बहुएं चरण स्पर्श करना तो भाड़ में गया। मैंने देखा है कि आजकल सबसे ज्यादा तो अपनी फैशन में चूर रहेंगे, सबसे ज्यादा। बुरा मत मानना, लेकिन हम ये नहीं कहते कि आप मत कीजिए, कीजिए,
लेकिन उसके साथ साथ आपका दायुक्त क्या है उसको देखिए। मैंने देखा है कि सुबह उठ करके माताएं श्रृंगार कर लेंगी, श्रृंगार करने के बाद रोटी जब बनाती हैं, जब सुबह हम नियम से श्रृंगार अपना करना नहीं भूलते, तो भोजन बनाने के बाद मैंने काफी माताओं को देखा, जब भोजन बनाएंगी तो रसोई में चप्पल पहन के जाना चाहिए क्या? नहीं जाना चाहिए ना। मैंने काफी माताओं को, और ये अभी नहीं, सर्दियों के दिनों में सबसे ज्यादा जब सर्दी पड़ती है ना, तो रसोई में पैरों में चप्पल पहन के भोजन बनाते हुए मैंने देखा है। चप्पल पहन के घुस जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम चप्पल पहन के रसोई में प्रवेश करें, क्या भगवान आ जाएंगे? नहीं आएंगे ना। और देखा है कि काफी बहुओं को जब सब्जी बनाती है ना, सब्जी बनाने के बाद जब सब्जी बन जाती है, और सब्जी बनाने के बाद जो बासी रोटी रखी होगी उसको लेकर के सब्जी परोस करके वहीं रसोई में चूल्हे में बैठ करके सब्जी चखने बैठ जाती, कैसी बनी है कैसी नहीं बनी। ऐसे भगवान आ सकते? नहीं आ सकते। ये क्या हो गया? ये मलच्छपन हो गया। भगवान नहीं आ सकते। आप लाख बुलाना चाहो फिर भी भगवान नहीं आ सकते। और उसके बाद भी भोजन बनाया, भोजन बनाने के बाद रसोई में वही भोजन रखा, रोटी रखी, वही सब्जी रखी, वही लकड़ी पड़ी, वही कंडे पड़े, और वही आटे के हमने हाथ भी नहीं धोए। भोजन बनाने के बाद रोटी परोसी और वही बैठ करके खाने लग गए। ये क्या है? मलच्छपन है। ऐसे भगवान नहीं आ सकते प्यारे। कि हमने आंगन नहीं बुहारा, कि हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और एक बहू का क्या नियम है? संध्या के समय, संध्या के समय हमें दीप प्रज्वलित करना चाहिए। आवाज बोलिए। संध्या के समय श्री राधे, जय राधे। एक बहू का नियम होता है, दायुक्त होता है कि संध्या के समय बहू को दीप प्रज्वलित करना चाहिए, अपने घर में दीपक जलाना चाहिए, संध्या बंदन करना चाहिए। संध्या बंदन तो गया, अगर सास से थोड़ा झगड़ा क्या हो गया तो भोजन भी नहीं बनाती और बेड पे जाकर के लेट जाएंगे सायं के समय। लेकिन याद रखना, ये एक बहू का लक्षण नहीं, एक राक्षसी का लक्षण है, ये कुलक्षणी का लक्षण है कि जो स्त्रियां संध्या के समय सास से झगड़ा होने के
बाद सास काम में लगी है बेचारी, ननद काम में लगी है। थोड़ा झगड़ा क्या हो गया, अरे झगड़ा आपका हुआ तो सास का भी तो हुआ आपसे, दोनों का एक दूसरे से ही तो हुआ। तो जब सास काम कर रही है तो आप क्यों पड़ी हो? मैंने आपकी बहुओं को देखा क्रोध में आकर के जा करके बेड पर लेट जाएगी, भोजन भी नहीं बनाती 2-4 दिन तक, लेकिन करी हुई परस के तो खा लेंगी भीतर ही भीतर। लेकिन बेचारी बूढ़ी सास काम करते करते मरी जा रही है और आप बड़े बड़े खा रहे हो। याद रखना, ऐसी स्त्रियों को नरक में भी जगह नहीं मिलती। ऐसा हम नहीं कह रहे, यही सत्य है। देखा है, घर में अंधेरा पड़ा है और हम संध्या के समय विश्राम कर रहे हैं। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है डेरी, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है डेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। मालूम पड़ता है कि इस घर में कसाई रहते हो, हर कोने में कलमस कसाई की लगी हुई है डेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और प्यारे, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा न्यारा। किसी पंत भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंत भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। कोई बेचारा राही है, भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया, हम देख रहे कि एक दुखिया है और हम वो देख के जानबूझ करके उसे नजरअंदाज कर दें, तो क्या मतलब ऐसे शरीर से धिक्कार है। इसलिए प्यारे, सूखी है करुणा की धारा, करुणा की धारा। सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला। चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोलिए गोविंद भगवान
की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।